Good morning, students. From today we are going to start the English. Now today we are going to see third lesson 3.3 The Road Not Taken. ये पोएम आज हम चालू करने वाले हैं. इसके पहले हमने 3.2 कंप्लीट किए थे. Now see the page number 69. The Road Not Taken. This poem was composed by रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये पोएम जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज की गई है. द रोड नॉट टेकन, वह रास्ता जो मैंने नहीं लिया, जो मैंने नहीं चुना. एक्चुअली दिस पोएम इज डीपली थॉट अबाउट द लाइफ. ये पोएट्री जो है ऊपर ऊपर से ऐसी बताई गई कि कवि जो है वो जंगल से जा रहा है. द पोएट वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट एंड द टू रोड्स डाइवर्ज बिफोर हिम. और उसके सामने दो रास्ते आते हैं. एंड द पोएट हैज टू सिलेक्ट वन ऑफ देम. और कवि को उन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है. शायद अभी अगर हम कोई नए एरिया में गए और रास्ता भूल गए तो अगेन वी कैन रिटर्न, हम फिर से वापस आ सकते हैं. बट व्हाट अबाउट द लाइफ? लेकिन जीवन के बारे में क्या? इवन यू हैव टू सिलेक्ट द प्रॉपर वे इन योर लाइफ. जीवन में भी हमें प्रॉपर रास्ता जो है वो चुनना पड़ता है. अगर वो गलत हो गया तो फिर हम वापस नहीं आ सकते. राइट? इन द नेक्स्ट ईयर व्हेन यू विल बी इन द 10th क्लास, देन यू हैव टू सिलेक्ट योर प्रॉपर वे. 10th क्लास में आपको आपका प्रॉपर रास्ता चुनना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर गलत हो गया तो दे यू कैन नॉट रिटर्न ऑन द सेम वे. एक रास्ते पे आप वापस नहीं आ सकते. ओके, नाउ सी हियर पेज नंबर 68 में बता रहा हूं आपको वार्मिंग अप. वार्मिंग अप के बारे में देखो. द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम. आफ्टर योर एसएससी एग्जाम एंड रिजल्ट, एसएससी एग्जाम के बाद या रिजल्ट के बाद यू मे हैव टू टेक अ डिसीजन. आपको डिसीजन लेना पड़ेगा रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ अ करियर. आपके करियर के बारे में. व्हाट काइंड ऑफ करियर यू हैव टू सिलेक्ट. व्हाट फैक्टर्स विल यू कंसिडर व्हेन यू विल सिलेक्ट योर करियर. जब आप अपना करियर सिलेक्ट करोगे तो किन चीजों का आपको कंसिडर करना पड़ेगा. Choose from the block below. Some points are given here. कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं. And complete the wave diagram. और उस पॉइंट्स के आधार पर you have to complete the diagram. आपको डायग्राम कंप्लीट करना है. But before going through this poem, we have to consider this point. इस पॉइंट पर हमें सोचना है कि while selecting your career, what points you have to consider. One point is the option easy or difficult. तुम्हारे सामने जो ऑप्शन होते हैं क्या वो आसान होता है, क्या मुश्किल होते हैं, ये आपको देखना है. योर कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी यू हैव टू सिलेक्ट योर करियर. तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है, तुम्हारी योग्यता के अनुसार आपको अपना करियर चॉइस करना पड़ेगा. सपोज यू गॉट 50% in the 10th class and you are supposing you are considering to take the admission in the engineering or medical. That is not possible. ये possible नहीं है. So according to your capability you have to select your career. तुम्हारे कैपेबिलिटी के अनुसार आपको आपका करियर सिलेक्ट करना पड़ेगा. राइट? योर लाइक्स एंड डिसलाइक. फिर नंबर 3 पर आता है तुम्हारा लाइक्स एंड डिसलाइक. तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इसके आधार पर भी आपको करियर चॉइस करना पड़ेगा. आजकल तो सब पेरेंट्स के ऊपर होता है. पेरेंट्स जैसे बोलेंगे वैसे स्टूडेंट को करना पड़ता है. यहाँ पे स्टूडेंट का लाइक और डिसलाइक बिल्कुल चलता है. ऐसे भी होता है कभी कभी, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा. फ्रेंड्स डिसीजन, कभी कभी हमें अपने दोस्तों के डिसीजन पर भी चलना पड़ता है. या चलते हम लोग अपने दोस्त में कहा एडमिशन ली, वो कॉमर्स में लिया गया तो आप भी चले जाते वहां पे. लेकिन ऐसे नहीं करना है. आपको कहाँ करना है, आपकी क्या इच्छा है,
इसके ऊपर भी हमने सोचना चाहिए। देन पेरेंट्स प्रोफेशन, फिर पेरेंट्स का जो प्रोफेशन होता है उसका भी आपके ऊपर परिणाम होता है। अगर किसी के पेरेंट्स टीचर है तो उसकी भी इच्छा होती है कभी कभी कि मैं भी टीचर बन जाऊं। इंजीनियर है तो उसकी भी इच्छा होती है कि मैं भी इंजीनियर बन जाऊं, बराबर। तो पेरेंट्स प्रोफेशन का भी उसके ऊपर प्रभाव होता है। देन योर स्किल एंड इनबॉर्न टैलेंट, तुम्हारे अंदर कितना स्किल है, कितना टैलेंट है तुम्हारा ऊपर, ये भी उसके ऊपर भी करियर जो हमारा डिपेंड है। स्टडी द जॉब प्रोफाइल केयरफुली, जो जॉब का प्रोफाइल होता है उसको भी स्टडी करना जरूरी है। इजी मनी, बहुत सारे लोगों को आसानी से पैसा चाहिए तो उस तरह का वो करियर चुनता है। पॉसिबल डिफिकल्टीज, कितने डिफिकल्टीज पॉसिबल है ये भी देखना है। योर अल्टीमेट एम, और आखिरकार तुम्हारा आखिरी एम क्या है। ऑल दीज पॉइंट्स यू हैव टू कंसिडर व्हाइल सिलेक्टिंग द करियर। करियर सिलेक्ट करने से वक्त ये सभी पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना पड़ता है। नाउ हियर, नाउ सी द पोएम, द रोड नॉट टेकन, वह रास्ता जो मैंने नहीं चुना। एज आई टोल्ड यू, द पोएट वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, कवि जंगल से जा रहे थे और उनके सामने दो रास्ते आए और वो दो रास्तों में से एक रास्ता कवि को चुनना था। हाउ ही सिलेक्ट, वो कैसे चुनता है, इज गिवन इन दिस पोएम। टू रोड्स डाइवर्ज, डाइवर्ज माने सेपरेट, इन अ येलो वुड, वुड का मतलब जंगल, वो जंगल पीले कलर का था इसलिए येलो वुड कहा कि उसका उस वक्त का जो सीजन था वो वैसे थे कि पेड़ के पत्ते फूल ये सब पीले पीले नजर आ रहे थे, इसीलिए कवि ने उसे येलो वुड कहा। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, पीले कलर का जंगल था, जंगल पीला था, और उस रास्ते से व्हेन द पोएट वाज पासिंग द टू रोड्स डाइवर्ज, दो रास्ते कवि के सामने अलग अलग मिले। एंड सॉरी, पोएट सेज सॉरी, आई कुड नॉट ट्रैवल ऑन बोथ। ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम यू कैन नॉट बी अ ट्रैवलर ऑफ बोथ, आप दोनों रास्ते के ट्रैवलर नहीं बन सकते। यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ देम, दोनों में से कोई भी एक रास्ता आपको चुनना पड़ेगा। एंड बी वन ट्रैवलर, यू हैव टू बी वन ट्रैवलर ऑफ द वन रोड, आपको एक ही रास्ते का ट्रैवलर बनना पड़ेगा। लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक मैं वहां पे खड़ा रहा, बहुत देर तक मैं वहां पे खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन, और एक रास्ते पर मैं देखता रहा। आई वॉज लुकिंग एट वन रोड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक मैं एक रास्ते पर देखता रहा। एज पर एज आई कुड, जब तक मैं देख सकता हूं तब तक मैं उस रास्ते को देखता रहा। वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और कुछ देर के बाद वही रास्ता, कुछ नजर के बाद वही रास्ता पेड़ों के अंदर वो चला गया, बेंट हो गया, बाद में दिखा नहीं। सही बात है ना, अपनी नजर दाएं तक जाएंगी तब तक उस रास्ते को देखेंगे, और कुछ दूरी के बाद वो रास्ता पेड़ों के अंदर वो चला गया, बाद में वो दिखा नहीं। सो इन द फर्स्ट स्टांजा द पोएट सेज द टू रोड्स सेपरेटेड इन द वुड, जंगल में दो रास्ते थे। एंड द पोएट सेज आई कैन नॉट बी अ ट्रैवलर ऑफ बोथ रोड, मैं दोनों रास्ते का ट्रैवलर नहीं बन सकता। आई हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ देम, मुझे कोई भी एक सिलेक्ट करना है। आई लुक्ड एट वन रोड एज पर एज आई कुड, जितना हो सकता है उतना मैं देखता रहा। आफ्टर ऑल अ रोड बेंट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब ग्रुप ऑफ द ट्रीज, पेड़ों के बीच में वो रास्ता चला गया। ओके, वी शुड स्टॉप हियर, हम यहीं पे रुकते हैं आज। इसके नेक्स्ट जो स्टांजाज है वी शैल सी
in the next period. Okay, see you tomorrow.